जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है दो चोर, बढ़ई और बैल। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी देश में एक पति पत्नी रहते थे। उनके कोई बच्चा नहीं था। पति बढ़ई का काम करता था और पत्नी उसका घर संभालती थी। वह जब घर पर आ जाता था तो उसे कोई काम नहीं होता था सिवाय अपनी पत्नी को डांटने के, क्योंकि उसके कोई बच्चा नहीं था। वह स्त्री भी बच्चा ना होने की वजह से बहुत दुखी रहती थी और अक्सर रोती रहती थी। वह बहुत दान करती थी, मंदिर में जाकर बहुत पूजा पाठ करती, पर फिर भी उसके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन एक स्त्री उसके दरवाजे पर भीख मांगने आई तो बढ़ई की पत्नी ने उससे कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारा दान किया है, मंदिर में बहुत पूजा अर्चना की है और हर त्योहारों को सम्मान पूर्वक मनाया है, और फिर भी मेरे कोई बेटा नहीं है। तुम मुझे दान दो, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें उतना दूंगी जितना तुम चाहोगी। तुम मुझे सिर्फ एक रोटी दो और फिर मैं तुमको कुछ दूंगी जिससे तुम्हें बच्चे होंगे। अगर ऐसा है तो मैं तुमको 2 रोटी दूंगी। नहीं नहीं, इस समय तो मुझे केवल 1 रोटी चाहिए। तुम मुझे दूसरी रोटी तब देना जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। सो बढ़ई की पत्नी ने उसको 1 रोटी दे दी। वह स्त्री बोली, ठीक है, अब मैं अपने घर जाती हूँ। मुझे अपने बच्चों को भी खाना खिलाना है, वे भूखे होंगे। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए वह चीज़ लेकर आती हूँ जिससे तुम्हें बच्चे होंगे। ठीक है, कहकर वह स्त्री चली गई। उसने अपने बच्चों को खाना खिलाया, एक थैला उठाकर उसमें कुछ सफ़ेद चने भरे और बढ़ई की पत्नी के घर चल दी। वहां जाकर उसने बढ़ई की पत्नी से कहा, लो, यह चनों का थैला है, इनको तुम अपने आटा मलने वाले बर्तन में रख दो। अगले दिन इनमें से इतने ही बच्चे निकल आएंगे। बढ़ई की पत्नी ने उस थैले में झांक कर देखा तो उसमें तो चने के 100 दाने थे। उसने आश्चर्य से पूछा, पर चने के 100 दाने बच्चों में कैसे बदल सकते हैं? यह तुम कल देखना। बढ़ई की पत्नी ने सोचा, मैं इस सब के बारे में अपने पति को कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर किसी वजह से इन दानों में से बच्चे नहीं निकले तो वह तो मुझे बहुत डांटेंगे। पर उसने उन चनों को अपने आटा मलने वाले बर्तन में रख दिया और बेचैनी से सुबह का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बढ़ई घर वापस लौटा तो उसने अपनी पत्नी को खूब डांटा, और उस रात वह कुछ नहीं बोली और यह कहती हुई सोने चली गई, कल देखना। अगली सुबह तो उसके वे चनों के 100 दाने उसके 100 बेटे बन चुके थे। एक चिल्लाया, पिताजी, मुझे कुछ पीने को चाहिए। दूसरा चिल्लाया, पिताजी, मुझे कुछ खाने को चाहिए। एक और बोला, पिताजी, मुझे गोद में उठा लो। इस सब को देखकर बढ़ई ने एक डंडी उठाई, उस बर्तन की तरफ दौड़ गया जिसमें वे सब बच्चे थे और उन सबको मार दिया। यह तो तुमको मालूम ही है कि वे सब कितने छोटे थे। दोस्तों, वे इतने छोटे थे कि जितने बड़े चने थे, पर किस्मत से उनमें से एक बच्चा बाहर कूद गया और जाकर उसके सोने वाले कमरे में एक घड़े के पीछे जाकर छिप गया। जब बढ़ई अपनी दुकान पर चला गया, उसकी पत्नी बोली, यह भी क्या गधा है, अब तक तो वह मेरे बच्चे ना होने पर नाराज था और आज जब बच्चे हुए तो उसने उन सबको मार दिया। यह सुनकर उस बच्चे ने, जो बचकर भाग गया था, अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या पिताजी चले गए? हाँ, गए।
पर यह आवाज़ सुनकर तो वह खुद भी चौंक गई कि यह आवाज़ कहाँ से आई, क्योंकि उसके पति ने तो उसके सब बच्चों को मार डाला था। उसने आश्चर्य से पूछा, अरे तुम कैसे बच गए, कहाँ हो तुम? ओह चुप माँ चुप, मैं यहाँ घड़े के पीछे बैठा हूँ। बस तुम मुझे यह बता दो कि पिताजी गए क्या? माँ बोली, हाँ गए, अब तुम बाहर निकल आओ। सो वह बच्चा बाहर निकल आया। उसको देखते ही माँ के मुंह से निकला, अरे तुम कितने सुंदर हो, मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूं? बच्चा बोला, चिराग। माँ बोली, बहुत अच्छे चिराग, तुम्हें पता है चिराग कि अब तुम्हारे पिता के खाने का समय हो गया है, सो अब तुम अपने पिता को उनकी दुकान पर खाना दे आओ। ठीक है, तो तुम मेरे सिर पर खाने की टोकरी रख दो, मैं उनको उनकी दुकान पर खाना दे आता हूँ। जब खाने का समय हुआ तो बड़ई की पत्नी ने उसके सिर पर खाने की टोकरी रख दी और उसको अपने पति की दुकान पर उसका खाना लेकर भेज दिया। जब चिराग दुकान के पास पहुंचा तो उसने अपने पिता को जोर जोर से बुलाना शुरू कर दिया, पिताजी आइए और मुझसे मिलिए, मैं आपका खाना लेकर आ रहा हूं। उसको देखकर बड़ई ने सोचा, क्या मैंने सबको मार नहीं दिया था या फिर उनमें से कोई बच गया? सो वह चिराग के पास गया और उससे पूछा, अरे मेरे अच्छे बेटे, तुम मेरी मार से कैसे बच गए? मैं उस बर्तन में से बाहर गिर गया था पिताजी, और फिर वहां से सोने वाले कमरे में चला गया और वहां से घड़े के पीछे छुपकर बैठ गया, इसलिए बच गया। बहुत अच्छे चिराग, अब तुम ऐसा करो कि तुम गांव के हर एक घर में जाकर पता लगाओ कि किसी के पास ऐसी कोई टूटी चीज है क्या जो मरम्मत करवाना चाह रहा हो। ठीक है, कहकर बड़ई ने चिराग को अपनी जेब में रख लिया और घर की तरफ चल दिया। जब वह घर जा रहा था तो वह रास्ते भर उससे बात करता जा रहा था। उसके आसपास किसी को ना देखकर लोगों ने समझा कि वह पागल हो गया है, क्योंकि उनको तो यह पता ही नहीं था कि उसकी जेब में उसका बेटा बैठा था। जब वह घर जा रहा था तो उसको बहुत सारे लोग मिले। उसने उनसे पूछा, क्या आपके पास कुछ मरम्मत करवाने के लिए है? हाँ है, तो हमारे पास हमारे बैलों की कुछ चीज़ें हैं मरम्मत करवाने के लिए, पर वे चीज़ें हम तुमको नहीं देंगे, क्योंकि तुम तो हमको कुछ पागल लगते हो। बड़ई बोला, तुम्हारा यह कहने का क्या मतलब है, मैं तुमको कुछ पागल लगता हूँ? मैं तुम सबसे बहुत होशियार हूँ, तुम मुझसे यह क्यों कहते हो कि मैं पागल लगता हूँ? ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई है तो नहीं, पर फिर भी तुम बात किए जा रहे हो। मेरे पास मेरा बेटा है, मैं उसी से बात कर रहा था। तुम्हारा बेटा? पर कहाँ है वह? वह मेरी जेब में है। अरे वाह, यह तो बेटे को रखने की बड़ी अच्छी जगह है। हाँ वह तो है, मैं तुमको अभी दिखाता हूँ। कहकर उसने अपनी जेब में से चिराग को निकाला, जो इतना छोटा था कि वह अपने पिता की एक उंगली पर खड़ा हो गया। ओह कितना प्यारा बच्चा है, तुम इसको हमें बेच दो। क्या तुम क्या सोचते हो कि मैं अपना वह बेटा तुमको बेचूंगा जो मेरे लिए इतना कीमती है? नहीं नहीं, कभी नहीं। ठीक है, मत बेचो। तब वह क्या करेगा? उसने चिराग को उसके बैल के एक सींग पर बिठा दिया और उससे कहा, तुम यहाँ थोड़ी देर बैठो, मैं जरा घर से इसके बैलों के सामान की मरम्मत का सामान लेकर आता हूँ। हाँ हाँ, आप डरिए नहीं, मैं यहाँ इस बैल की सींग पर ही बैठा रहूँगा। बड़े चिराग को बैल की सींग पर बिठाकर उनके बैलों के सामान की मरम्मत करने का सामान लेने घर चला गया। इस बीच दो चोर वहां से गुजरे तो उन्होंने रास्ते में दो बैलों को देखा
तो उनमें से एक चोर बोला, तुम उन दोनों बैलों को वहां खड़े देख रहे हो ना, चलो उनको चुरा लेते हैं। यह सोचकर जैसे ही वे उनके पास गए तो चिराग चिल्ला पड़ा, पिताजी देखिए, यहाँ तो चोर हैं, वे आपके बैल चुरा रहे हैं। यह सुनकर एक चोर बोला, अरे यह आवाज़ कहाँ से आई? यह देखने के लिए कि यह कौन बोल रहा है, वे उन बैलों के पास और पास गए तो उनको और पास आता देखकर चिराग ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, पिताजी अपने बैल देखिए, चोर आपके बैलों को चुराने आ रहे हैं। पर फिर भी उनकी समझ में नहीं आया कि वह आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी बड़ई वहाँ आ गया तो चोरों ने उससे पूछा, ओ भले आदमी, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? यह मेरे बेटे की आवाज़ है। पर तुम्हारा बेटा तो हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वह है कहाँ? अरे तुमको दिखाई नहीं दे रहा? वह बैठा है एक बैल के सींग के ऊपर। जब उसने उनको अपना बेटा दिखाया तो वे भी बोले, तुम हमको अपना बेटा बेच दो, हम इसके लिए तुमको जितना तुम चाहोगे उतना पैसा देंगे। बड़ई बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हें इसे बेच भी दूं, पर तुम नहीं जानते कि अगर मैंने इसे तुम्हें बेच दिया तो मेरी पत्नी कितनी नाराज होगी। मैं बताऊं कि तुम अपनी पत्नी से क्या कहना, तुम कहना कि वह रास्ते में मर गया। उन चोरों ने उसको इतना ज़्यादा लालच दिया कि उसने उनसे 2 थैले भर के पैसे लेकर चिराग को उनको बेच दिया। उनमें से एक चोर ने चिराग को अपनी जेब में रखा और वे आगे चल दिए। जब वे चिराग को लेकर जा रहे थे तो वह राजा के अस्तबल के सामने से गुजरे। उनमें से एक बोला, चलो जरा देखते हैं कि राजा के अस्तबल में क्या है और हम वहाँ से एक घोड़े का जोड़ा चुरा सकते हैं या नहीं। हाँ ठीक है। फिर उन्होंने चिराग से कहा, देखो तुम हमको धोखा मत देना, डरो नहीं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। सो वे दोनों राजा के अस्तबल में जा पहुँचे और वहाँ से उन्होंने 3 घोड़े चुरा लिए। उनको वे अपने घर ले गए और उनको अपने अस्तबल में बांध दिया। बाद में उन्होंने चिराग से कहा, देखो हम लोग बहुत थक गए हैं, तुम हमारा एक काम कर दो, तुम नीचे जाओ और घोड़ों को कुछ हरा चारा डाल दो। सो चिराग उन घोड़ों को चारा खिलाने के लिए नीचे गया। वहां जाकर वह घोड़े के सिर के ऊपर लगे चमड़े के साज पर सो गया। इस बीच में एक घोड़ा उसको खा गया। जब चिराग घोड़े को खाना खिलाकर वापस नहीं लौटा तो चोरों ने सोचा कि शायद अस्तबल में ही सो गया होगा। सो वे उसको देखने के लिए गए। वहां जाकर उन्होंने उसको पुकारा, चिराग तुम कहाँ हो? चिराग घोड़े के पेट के अंदर से ही बोला, मैं काले घोड़े के पेट के अंदर हूं। यह सुनकर चोरों ने काले घोड़े को मार दिया, पर चिराग तो उनको वहां पर कहीं नहीं मिला। उन्होंने उसको पुकारा, चिराग तुम कहाँ हो? अब की बार चिराग बोला, मैं कत्थई घोड़े के अंदर हूं। यह सुनकर चोरों ने कत्थई घोड़े को भी मार दिया, पर चिराग उनको वहां पर भी नहीं मिला। वहां जाकर उन्होंने उसको फिर पुकारा, चिराग तुम कहाँ हो? पर इस बार चिराग चुप ही रहा, बोला नहीं। चोर बहुत दुखी हो गए। वे बोले, कितने दुख की बात है कि वह बच्चा हमारे कितने काम का था और वह अब हमें नहीं मिल सकता। तब उन्होंने अपने दोनों मरे घोड़े अस्तबल से बाहर खींचकर निकाल दिए। तभी वहां से एक भूखा भेड़िया जा रहा था। उसने उन दोनों घोड़ों को वहां पड़ा देखा तो उसने सोचा कि आज तो उसकी अच्छी दावत रहेगी। सो उसने वहां उन घोड़ों का खूब मांस खाया। इसी खाने के साथ साथ चिराग भी उसके पेट में चला गया। उसके बाद वह भेड़िया वहां से चला गया। दोबारा भूख लगने पर उसने सोचा कि अब की बार वह बकरा खाएगा।
जब चिराग ने भेड़िए को बोलते सुना तो वह जोर से चिल्लाया, ओ बकरियों के रखवालो, देखो यह भेड़िया तुम्हारी बकरियां खाने आ रहा है। भेड़िए ने जब यह सुना तो उसको लगा कि हो सकता है कि शायद कुछ हवा उसके पेट के अंदर चली गई है, यह वही बोल रहा है। उसने खुद को एक पत्थर से टकराया ताकि उससे उसकी हवा निकल जाए। इससे उसकी हवा और चिराग दोनों ही बाहर आ गए। चिराग एक पत्थर के पीछे छिप गया ताकि भेड़िया उसे देख न ले। उसी समय 3 डाकू पैसों का एक थैला लेकर उधर से जा रहे थे, तो वे वहीं अपने पैसों का बंटवारा करने के लिए रुक गए। उनमें से एक बोला, अब देखो मैं एक एक करके गिनता हूँ और तुम सब लोग चुप रहना, अगर कोई बोला तो मैं उसकी जान ले लूँगा। अब तुम सोच सकते हो कि सभी चुप होकर बैठ गए क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता था। अब उसने गिनती शुरू की, 1 2 3 4 और 5। तभी चिराग बोला, 1 2 3 4 और 5, यानी उसने उस डाकू के शब्द दोहरा दिए। गिनने वाला डाकू बोला, तो तुम लोग चुप नहीं रहोगे? बस अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और यह कहकर उसने एक आदमी को मार दिया। मैं अब देखता हूँ कि अब तुम चुप रहते हो कि नहीं। अगर अब भी तुम बोले मैं तुम्हारी भी जान ले लूँगा। कहकर उसने फिर से गिनना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 और 5। चिराग ने फिर से डाकू के शब्द दोहराए, 1 2 3 4 और 5। ध्यान रखना, अगर मुझे तुमसे फिर से कहना पड़ा कि चुप रहो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम क्या सोचते हो कि क्या मैं बोलना चाहूँगा? मैं मरना नहीं चाहता। उसने फिर से गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 और 5। चिराग ने फिर से डाकू के शब्द दोहरा दिए, 1 2 3 4 और 5। डाकू बोला, तुम चुप नहीं रहोगे, अब मैं तुम्हें मारता हूँ। और उसने दूसरे आदमी को भी मार दिया। वह फिर बोला, अब तो मैं अकेला हूँ, अब मैं अपने आप गिन सकता हूँ, अब मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। तो उसने फिर से गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 और 5। और चिराग ने फिर से डाकू के शब्द दोहरा दिए, 1 2 3 4 और 5। डाकू बोला, लगता है कि यहाँ कोई छिपा हुआ है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो वह मुझे मार देगा। यह सोचते ही डर के मारे उसने अपने पैसे का थैला तो वहीं छोड़ा और वहाँ से भाग लिया। जब चिराग ने पक्का कर लिया कि अब वहाँ कोई नहीं है, तो वह पत्थर के नीचे से निकला। पैसे का थैला उसने सर पर रखा और अपने घर की तरफ चल दिया। जब उसकी माँ ने उसे आते हुए सुना तो वह उसको बाहर तक लेने के लिए आई। उसके सिर पर से पैसे का थैला उतारा और बोली, जरा ध्यान से चिराग, तूने आज लगता बहुत मेहनत की है। चिराग बोला, हाँ माँ, आज बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई है, मुझे बहुत भूख लग रही है। चिराग की माँ ने कहा, चल बेटा हाथ मुँह धो और मैं तुझे खाना देती हूँ। चिराग अपनी माँ के साथ खाना खाकर खुश रहने लगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।